अपने पति के मरने के बाद जया ने अकेले ही अपने दोनों बेटों की परवरिश की और उनकी शादी भी करवाई। पर शादी के बाद जया की बहुओं का राज चलने लगा। ये लीजिए माँ जी, सब्जी साफ कर दीजिए और सब्जियों के बाद ये सारे आम भी काट देना, अचार बनाना है। जया की बहुएं अपनी सास से ही सारा काम करवाती थी और जया जब इनकी शिकायत करने अपने बेटों के पास गई तो बेटा, तुम्हारी पत्नियां मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती। माँ, अगर तुम थोड़ा काम कर लोगी तो क्या बिगड़ जाएगा? वैसे भी लीला बोल ही रही थी कि काम करने से शरीर स्वस्थ रहता है। और माँ, आपकी बहुएं आपकी दुश्मन नहीं है, वो चाहती हैं कि आप हमेशा तंदुरुस्त रहें। ठीक है। जया के दोनों बेटे बहुओं की बोली बोल रहे थे। ये सुनकर वो निराश हो गई। फिर क्या था, वो दिन भर घर का सारा काम किया करती थी। हे भगवान, सोचा था बुढ़ापे में ये दोनों मेरा सहारा बनेंगे। क्या इसी दिन के लिए मैंने इन दोनों को इतना बड़ा किया? मेरे तो भाग ही फूट गए। जया अक्सर भगवान से शिकायत किया करती थी। एक दिन की बात है। ये लीजिए माँ जी, बाजार से सब्जियाँ ले आइए और भिंडी मत भूलना। ठीक है। जया सब्जियाँ लेने बाजार चली गई। वहाँ उसने एक एक करके सारी सब्जियाँ ली। उसका झोला वजनी हो चुका था। वो जैसे तैसे चल रही थी। तभी जया के पास नंदा आई। अरे मौसी, इतना सारा भार तुम अकेले क्यों उठा रही हो? अपने साथ अपनी बहुओं को ले आती। अब तुझसे क्या छुपाऊं बेटा, मेरी बहुएं मुझसे ही सारा काम करवाती हैं। आप करण और अर्जुन भैया से उनकी शिकायत क्यों नहीं करती? वो भी करके देख लिया। वो दोनों भी जोरू के गुलाम हैं। अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, इस उम्र में अकेले जी भी नहीं सकती। इसीलिए जैसा जैसा बोलते हैं वो कर लेती हूँ। पर मौसी, आपको आराम की जरूरत है। अगर करण और अर्जुन भैया आपको नहीं संभाल सकते तो आप मेरे घर चलिए, मैं आपका अच्छे से ख्याल रखूंगी। नहीं बेटा, मैं तुझ पर बोझ नहीं बनना चाहती। तूने इतना पूछ लिया, मेरे लिए काफी है। तू हमेशा खुश रहे। मौसी, मेरे पास आपकी परेशानी का हल है। और वो क्या? नंदा ने जया के कानों में अपना उपाय बताया, जो सुनकर जया खुश हो गई और उसने नंदा को गले लगा लिया। इससे तो मेरी समस्या ही दूर हो जाएगी। जी बिल्कुल। चलिए, अब मैं आपको आपके घर छोड़ दूं। नंदा ने सारा सामान खुद उठा लिया और जया को उसके घर छोड़ दिया। अरे बेटी, थोड़ी चाय पी के जा। नहीं मौसी, अभी देर हो रही है, मैं शाम में आती हूँ नानी माँ से आपका सामान लेके। ठीक है, पर संभाल कर लाना। इन दोनों की बातचीत जया की दोनों बहुएं सुन रही थी। कुछ तो गड़बड़ है। ये किस सामान की बात कर रही है? पता नहीं, शाम में देखते हैं। अब दोनों बहुएं शाम होने का इंतजार करने लगी। शाम होते ही करण और अर्जुन ऑफिस से लौटे और फिर नंदा भी वहाँ पहुँची। नंदा के हाथ में एक पुराना संदूक था। ये लीजिए मौसी, आपका संदूक। मैं नानी माँ के घर से ले आई। अच्छा किया, अब चाय नाश्ता करके ही जा। मैंने तेरे लिए गरम गरम समोसे बनाए हैं। जया ने वो संदूक अपनी अलमारी में रख लिया और नंदा के साथ जलपान करने लगी। फिर कुछ देर बाद नंदा चली गई। नंदा के जाते ही जया के बहू और बेटे सब उसके पास आए। माँ, उस संदूक में क्या है? हाँ माँ, क्या है उस संदूक में? उस संदूक में मेरी बहुत कीमती चीज है। तो खोलिए ना वो संदूक। नहीं, अभी नहीं। वो संदूक तुम लोग मेरे मरने के बाद ही खोल सकते हो। लेकिन ऐसा क्या है उसमें? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। इन सबको संदूक खोलकर देखना था, पर जया राजी नहीं हुई। इस दिन से दोनों बहुओं के तेवर बदल गए। वो अपनी सास की सेवा करने लगी। ये लीजिए माँ जी, आपके लिए चाय, और मैं आपके लिए नाश्ता लाई हूँ। सिर्फ बहुओं के नहीं, बल्कि बेटों के भी तेवर बदल गए। माँ, कल हम लोग मेले में जा रहे हैं।
आप भी हमारे साथ चलना। पर पहले तो तुम लोग मुझे घर पर अकेले छोड़ जाते थे। पहले की बात और थी, अब आप हमारे साथ ही चलिए। जिस बूढ़ी औरत से घर का काम करवाया जा रहा था, आज उसी बूढ़ी औरत की सेवा की जा रही थी। ये सब के सब लालची हैं, पर नंदा की तरकीब काम आ गई। अब मैं चैन से मर पाऊंगी। एक दिन जया मंदिर गई थी, वहाँ उसे नंदा मिली। अब क्या हाल है आपके मौसी? सब तेरी मेहरबानी है। मेरे बेटे मेरा अच्छे से ख्याल रख रहे हैं और बहुएं मुझे कोई काम ही नहीं करने दे रही हैं। अब बस आराम करती हूँ। चलिए, अच्छा है। अच्छा तो है, पर ये सोच के बुरा लग रहा है कि इंसान कितना लालची है। वो तो है। कुछ देर बात करके नंदा और जया दोनों अपने अपने घर चले गए। अगले कुछ सालों तक जया के बहू बेटों ने उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा। अब उसकी तबीयत खराब रहने लगी थी, पर अब जया बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी और वहाँ उसकी बहुएं अपनी सास के मरने का इंतजार कर रही थी। पता नहीं कब ये बुढ़िया मरेगी, और नहीं तो क्या, उस संदूक में क्या है वो भी नहीं जान सकते। मुझे तो लगता है उस संदूक में इस बुढ़िया के पुश्तैनी गहने होंगे। हाँ, और वैसे भी अर्जुन बोल रहे थे कि ये बुढ़िया बड़े ही रईस खानदान से थी, तो अब जरूर उस संदूक में हीरे जवाहरात होंगे। जया बिस्तर पर पड़े पड़े ये सब सुनकर मुस्कुरा रही थी। आखिर वही जानती थी कि उस संदूक में क्या है। आखिर एक दिन ऊपर वाले ने जया को अपने पास बुला ही लिया। वो नींद में ही चल बसी। दोनों बेटों ने अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया और जया की 13वीं के बाद नंदा उनके घर आई और उसने सबके सामने करण को एक चाबी दी। ये लीजिए करण भैया, मौसी ने कहा था कि ये चाबी मैं आपको सारे परिवार के सामने दूं। शायद ये उस संदूक की चाबी होगी। धन्यवाद नंदा। चाबी देकर नंदा चली गई और फिर करण, अर्जुन और उनकी पत्नियां अपनी माँ के कमरे में आ गए। उन्होंने अलमारी से वो संदूक निकाला। भैया, जल्दी से ये संदूक खोलो। कब से हम इस पल का इंतजार कर रहे हैं। खोलो खोलो। जैसे ही करण ने संदूक खोला तो उसके होश उड़ गए। उस संदूक में कोई हीरे जवाहरात नहीं थे, बस कुछ मामूली पत्थर और एक पत्र था। ये क्या है? इसमें तो बस पत्थर हैं। लाइए, वो पत्र पढ़ते हैं। तुम जैसे लालची बच्चों के साथ यही होना चाहिए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैंने सोचा था मेरे बुढ़ापे में तुम लोग मेरा ख्याल रखोगे, लेकिन तुमने तो मुझे नौकरानी बना दिया, जोरू के गुलाम। तुम्हारे लालच की वजह से मुझे तुम्हारे साथ ये धोखा करना पड़ा, वरना तुम लोग तो मुझे कब का घर से निकाल देते। इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है करण और अर्जुन, गलती मेरी भी है। मैं तुम दोनों को अच्छा इंसान नहीं बना पाई। मेरी परवरिश खराब थी। अब भी वक्त है सुधर जाओ, वरना जो मेरे साथ हुआ है कल वो तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ करेंगे। ये सब सुनकर सबके चेहरे उतर गए। हम बहुत लालची हैं। सच ही कह रही थी माँ जी। हमारे बच्चे भी हमारे साथ ऐसा ही करें तो क्या होगा। सब बाहर जया की तस्वीर के पास गए और रोते हुए माफी मांगने लगे। माफ कर दो माँ, हमें माफ कर दो माँ। हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। हम अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हैं। ये सब बाहर खड़ी नंदा सुन रही थी और वो मन ही मन खुश थी। जीते जी नहीं तो मरने के बाद ही सही, मौसी को उनके हिस्से का मान सम्मान तो मिला। उम्मीद है इन सब के साथ ऐसा ना हो। अक्सर बूढ़े हो जाने के बाद लोग अपने माँ बाप को कूड़ा कचरा समझ बैठे हैं, पर यह जिंदगी की सच्चाई है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। आज तुम अपने माँ बाप की बेइज्जती करोगे, कल तुम्हारे बच्चे तुम्हारा भी वही हाल करेंगे।